न पदांत दुर्वचन वरे अलोप सूत्र में जो पदांत शब्द है उसके मैंने दो अर्थ किए, एक पदस्यंता पदांता, एक पदेयंता पदांता। जब पदेयंता करते हैं तो वहाँ पर पद के परे रहते उसी पद में पर निमित्तक अजादेश देखते हैं और फिर पूर्व पद में अंत को कुछ कार्य करते हैं। जैसे कानी संति है, कौस्त है, सभी जगह ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। पद के परे रहते पर पदस्थ, पर पद में स्थित पर निमित्तक अजादेश देखते हैं। जैसे कानी एक पद है, संति एक पद है, तो संति के अंदर पर निमित्तक अजादेश देखते हैं। संति एक पद है, उसके परे रहते वो जो अजादेश है वो भी उसी पद के अंदर है, जो परे पद है उसी के अंदर वो अजादेश है। फिर पूर्व पद में कोई अंतिम अक्षर को कुछ कार्य करना हो, अंतिम अक्षर को कार्य करना हो, जैसे कोयणची है या एचो यवा यावा है, इस तरह से। मतलब पूर्व पद में वो नहीं देखते अजादेश, वो जो अजादेश है अच के स्थान में आदेश जिसको हम स्थानीवत का प्रतिषेध कर रहे हैं वो पर पदस्थ ही है। जैसे कानी एक पद है और संति एक पद है, तो संति में स के पहले जो आकार का लोप हुआ है वो क्या था? यदि वो लोप ना करते तो क्या होता? नहीं, लोप नहीं करते तो वो शब्द क्या होता? असंति होता है ना। जैसे अस्ति होता है इसी तरह से असंति होता, तो असंति का ही एक हिस्से का लोप हुआ है ना। और कौस्ता में यदि लोप नहीं होता तो क्या होता? अस्तय होता है ना। तो अस्तय के एक हिस्से का लोप हुआ है, अस्तय का जो अ है उसका लोप हुआ है, और वो जो अ का लोप होता है वो पर निमित्तक है। पर किस निमित्त को मानकर हुआ है? स्नसुर लोपा में क्या निमित्त माना गया है? स्नम और अस के आकार का लोप होता है, किंगत सार धातु पर रहते। तो असंति के जो अस का लोप हुआ है वो अंति को मानकर हुआ है। अंति जो है वो गित सार धातु का है। गित कैसे है? सार धातु का मपित से गितवत है, तो गित सार धातु का है वो। और कौस्ता में जो अस धातु से तस प्रत्यय है वो तस प्रत्यय भी सार धातु मपित से गितवत है, तो गित सार धातु का है। तो गित सार धातु के पर रहते अस के आकार का लोप हुआ, ये पर निमित्तक अजादेश है। पूर्व में कोई चर्मावयव कार्य करना हो अंतिम अवयव को, तो पूर्व में जिस अंतिम अवयव को कार्य करेंगे वो भी एक पद होगा। तो दो पद होते हैं, और वो जो अजादेश है वो पूर्व पद का भाग नहीं होता है, पूर्व पद के अंदर नहीं देखा जाता है, पर पद के अंदर देखा जाता है। पूर्व पद कानी संति पर पद है, उस पर पद में पर निमित्तक अजादेश है, उसको स्थानीवत करते हैं। पूर्व में अंतिम अवयव को कार्य करने में, अंत शब्द का अर्थ है अंतिम अवयव। जैसे कानी में अंतिम अवयव क्या है? ई है, तो उसको कार्य करते हैं। तो ये विधि शब्द कार्यवाचक हो गया, और विधि का जब कार्य अर्थ करते हैं तो वो कर्म साधन माना जाएगा। साधन विषयक जो आप लोगों को मैंने काफ़ी बोला है कि ये धातु से जो प्रत्यय होते हैं वो साधन में होते हैं। धातु से जो भी प्रत्यय होते हैं वो साधन में होते हैं, चाहे तिंग हो चाहे कृत हो। तो धातु से तिंग प्रत्यय जो होते हैं वो कर्ता कर्म भाव में होते हैं, और कृत प्रत्यय होते हैं वो कारक में या भाव में होते हैं। किसी भी कारक में हो सकते हैं, वो तो अलग बात है किस किस कारक में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। पर कृत प्रत्यय लगभग जो है 500 प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय 500 प्रत्यय हैं लगभग।
तो वे सारे प्रत्यय किस किस कारक में होते हैं? 500 में इस तरह से कह रहा हूँ, अनादि कोश के भी मिला करके बता रहा हूँ। तो वो प्रत्यय जो हैं अष्टाध्यायी में जो कहे हैं वो कौन से प्रत्यय किस कारक में होते हैं वो तो एक अलग बात है, पर सामान्य रूप से मैं कह रहा हूँ कि जो प्रत्यय होते हैं वो साधन में होते हैं, अर्थात कारक में होते हैं और भाव में होते हैं। तिंग प्रत्यय से जो भाव होता है वो एक अलग टाइप का है, और तो कृत प्रत्यय से जो भाव कहा जाता है वो एक अलग प्रकार का। कृत प्रत्यय से जो भाव कहा जाएगा वो तो द्रव्य जैसी स्थिति को प्रस्तुत कर देगा, सिद्धावस्था को कहेगा द्रव्य जैसी। कृत अभी तो भाव द्रव्यवत भवति। धातु से जो भी प्रत्यय होते हैं वो साधन में होते हैं। तिंग प्रत्यय भी साधन में होते हैं कर्ता कर्म भाव में, कृत प्रत्यय भी साधन में होते हैं। साधन मानी कारक। तो विधि शब्द भाव साधन वी पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय है। धा धातु के आ का लोप हो गया की को मानकर, की का ई बचेगा, आ तो लोपी टीच है। आकारांत अंग का लोप हो जाता है, आजादी कित गित परे हो। तो जो की प्रत्यय है वो आजादी कित है। ककार कित संज्ञा करके देखते हैं तो कित है और आजादी है। आजादी कित परे रहते आ का लोप हो गया। विधि शब्द कर्म साधन में कार्यवाचक हो जाता है। विधीयते इति विधि, जिसका विधान किया जाता है, कार्य का विधान किया जाता है। और भाव साधन होता है तो विधि का अर्थ विधान मात्र होता है। तो ये सारी व्याख्या मैंने पदेयंता पदांता, कहीं भी दोष नहीं आएगा। जैसे षडिका में इक जो है पद नहीं है, षडिका में इक जो होता है प्रत्यय मात्र होता है, वो पद नहीं होता है। कानी संति और कौस्ता इन उदाहरणों की स्थिति अलग है, और षडिका की वेतस्वान ब्रह्मबंधु ये जो उदाहरण है इनकी अलग स्थिति है। ब्रह्मबंधु में भी जो ऊ प्रत्यय है वो पद नहीं है। ब्रह्मबंधु में भी इसकी स्थानीवत की बात आती है। ब्रह्मबंधु हर्ष उकार है और उससे प्रत्यय हो जाता है ऊंग होता है, स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय हो जाता है। तो जो ऊंग प्रत्यय है उसको और ब्रह्मबंधु के उकार को दोनों को आकाश सवर्ण दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ उकार होकर के ब्रह्मबंधु बन जाता है। अब यहाँ पर ब्रह्मबंधु आगे टा विभक्ति लाते हैं, ता को मान करके इको एणची से यणादेश कर देते हैं। तो ब्रह्मबंधु के ऊ को वह कर देंगे, ब्रह्मबंधु के ऊ को वह कर देंगे, और आगे टा का आ है। ठीक है, समझते जा रहे हैं ना। ब्रह्मबंधु अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो, ब्रह्मबंधु टा है, इको एणची से ऊ को वह कर दिया, टा का आ परे, पर निमित्तक अजादेश कहलाएगा। ये ब्रह्मबंधु के उकार को जो हमने यण किया है ये पर निमित्तक अजादेश है। पूर्व विधि करने में स्थानीवत होता है। इससे पहले 2 स्टेप पहले आ चुके हैं। स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत होता है। जैसे ऊ को हमने वह कर लिया, अब ये ऊ प्रत्यय जो है स्वादि प्रत्यय में आ जाता है ना। जो ऊ प्रत्यय है वो स्वादियों में आ जाता है। ब्रह्मबंधु के उकार को और ऊंग प्रत्यय जो हुआ है इन दोनों को एकादेश हुआ है। पर का आदिवत मानेंगे तो जो एकादेश होता है वो पूर्व का अंतवत होता है, पर का आदिवत होता है। जब स्वादि प्रत्यय में देखना है तो इसको पर का आदिवत मानेंगे। स्वादि प्रत्यय में जब देखा जाएगा तो ब्रह्मबंधु के उकार को पर के आदिवत देखेंगे। ब्रह्मबंधु का जो उकार है और जो ऊंग का उकार है इन दोनों को जो एकादेश हुआ है, ब्रह्मबंधु का उकार और ऊंग का उकार दोनों को एकादेश दीर्घ हो गया। अब इस दीर्घ को ब्रह्मबंधु के उकार जैसा माने या ऊंग जैसा माने, तो ये देखना होता है कि कहाँ पर कार्य करने जा रहे हैं, आश्रयमाण क्या है, किस सूत्र की अंतादिवत से मदद कर रहा है। तो वहाँ पर स्वादि स्वर नाम स्थाने सूत्र लगा रहे हैं कि स्वादि प्रत्ययों के पर रहते, स्वादि प्रत्ययों में ऊंग आ गया नहीं ये देख रहे हैं।
तो स्वादि प्रत्यु में ऊंग आ गया है पर का आदिवत करने से। पर में ऊंग था और ऊंग का आदि भी ऊंग ही है, आद्यंतवदेकस्मिन, तो पर के आदिवत करके ऊंग को स्वादि में मान लिया। तो वकार हमारे सामने उपस्थित है, अभी तो हमारे सामने वकार है ना, तो इसलिए वो हलादि प्रत्यय, अजादि प्रत्यु में तो पूर्व की भय संज्ञा होती है चिभम, और हलादि प्रत्यय हो तो पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो वकार मान करके हलादि प्रत्यय मानकर पूर्व की पद संज्ञा करने लगे। ब्रह्म बंध की धकार पर्यंत की हम पद संज्ञा करने लगे। तब उसने सूत्र ने कहा कि भाई ये स्थानीवत आदेश, आदेश जो होता है वो स्थानीवत होता है, तो यहाँ जो ऊ को वह किया स्थानीवत हो जाएगा, तब तो फिर ऊ दिखाई देगा और पूर्व की भय संज्ञा होगी, पद संज्ञा में रुकावट आ गई स्थानीवत होने से। फिर अनल विदों ने कहा कि स्थानीय रूप अल के आश्रय से कोई विधि हो, स्थानीय रूप अल से पूर्व में विधि हो रही है, यहाँ क्या है वो स्थानीय रूप अल ऊ, जिसको वह किया है ना उससे पूर्व में ही तो विधि कर रहे हैं, पद संज्ञा या भय संज्ञा जो भी कर रहे हैं। और वो सूत्र में अल का आश्रय भी है, यचिभम या हलादि। पारिशेष न्याय से जैसे ये कह दिया यकारादि आजादी परे रहते तो भय संज्ञा होती है, तो अर्थापत्ति से हल ले लेते हैं स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। यकारादि आजादी को छोड़कर जो हलादि प्रत्यय होते हैं उनमें पद संज्ञा होती है, तो वो अलास्त्रय विधि इस तरह से हो जाएगी। अल का आश्रय भी लिया हुआ है वहाँ पर, मतलब उधर तो यूँ देखेंगे कि अल के परे पूर्व में विधि है, इस तरह से वो अलास्त्रय है। और सूत्र में देखेंगे तो सूत्र में देखेंगे जैसे उदाहरण में देखेंगे तो उससे अल से पूर्व को विधि है, और उदाहरण में देखेंगे तो कहीं कहीं जैसे इको इणची है, कहीं एचो यवा यावा है तो उसमें अची की अनुवृत्ति है, और यहाँ पर जैसे यची है या हली है, इस तरह से वो जो विभक्तियाँ हैं, मतलब जिन अलों का आश्रय करके हम कार्य करते हैं, 4 प्रकार की वो विभक्तियाँ देखते हैं ना, सप्तमी, षष्ठी, पंचमी और तृतीया। तो जैसे नुम व्यवायपी में अटा देख लिया, तृतीया विभक्ति अटा व्यवाय। और जो हलगियाँ भ्यो दीर्घात सूत्र में हला पंचमी है, लोपो व्योरवली में लोपो व्यो, व्यो में जो वकार यकार में जो विभक्ति है वो षष्ठी है। और हसीचे जो करते हैं ना कैष्ट, प्रत्युदाहरण देख रहे हैं ना सप्तमी वाला कैष्ट, यज के स्थान में ई बना है कता को मानकर, यज धातु के यज को ई हो गया है हसीचे। छठे अध्याय का पहला पाद का सूत्र है हसीचे, तो यज के यह को ई हो गया, वचिष्वपी यजादि नाम की थी, छठे अध्याय के पहला पाद का सूत्र है कि कित परे रहते संप्रसारण हो जाता है, तो यज को इज हो गया है। और ये इज स्थानीवत यदि हो जाए तो हसीचे, हसीचे तो स्थानीय रूप अल से पूर्व को ही तो विधि हो रही है। कौन सी विधि है? हाँ, और विधि क्या है? हसीचे का जो कार्य है उसको विधि कहेंगे, रू के रह को ऊ करना। तो इस तरह से वो अली विधि है, और उसमें एक्चुअल में उदाहरण में देखेंगे तो वो स्थानीय रूप जो अल है उससे पूर्व को विधि है। तो यहाँ पर अली विधि ने कहा, अनल विदों ने कहा कि भाई अल से पूर्व को विधि हो तो स्थानीवत नहीं होता। तो स्थानीवत जब नहीं हुआ तो वकार हमें हलादि के रूप में दिखाई दे रहा है, पूर्व की पद संज्ञा होने लगी। फिर ये आया अच्छा प्रश्न पूर्व दो, पर निमित्तक ताके आ को मानकर ऊ को वह हुआ है, ब्रह्म बंधु में ऊ को वह जो है ताके आ को मानकर हुआ है, सामने है ना उदाहरण। तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्व में विधि करनी हो, पूर्व में हम पद संज्ञा करने जा रहे हैं, पद संज्ञा करने जा रहे हैं तो स्थानीवत
हो जाएगा तो फिर वो रुक गई, स्थानीय होते ही फिर वो रुक गई, पद संज्ञा रुक गई, फिर पद संज्ञा प्राप्त होने लगी, पद संज्ञा रुक गई। फिर न पदान दुर्वचन कहेगा, ये कहेगा न पदान दुर्वचन कि भाई पर निमित्तक आजादे स्थानीवत नहीं होता है। कब? जब पूर्व में स्थानीवत नहीं होता है, पूर्व में कोई कार्य करने जा रहे हो, तो पूर्व में हम इसकी पद संज्ञा करने जा रहे हैं, यहाँ पर स्थानीवत नहीं होगा, पूर्व में पद संज्ञा, तो पद संज्ञा होने से इस धय को जलाम जसोंते दय पाने लगता है, ये दोष है। पदेयंता पदांता करते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो ऊ है वो पद नहीं है, पर निमित्तक जो अदादेश ऊ को वह किया है ना, वो पद का भाग नहीं है, वो पद में नहीं आता है, प्रत्यय है। तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पद के परे रहते, पर निमित्तक अजादेश पर पद में परे रहते हैं, पद के परे रहते पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता है, पूर्व में कोई कार्य करना हो। तो अचा प्रश्न पूर्व विधो का अपवाद जो पदांत विधि है, यहाँ पर पद के परे रहते करते हैं तो ब्रह्मबंधों में दोष नहीं आता, लेकिन हम यदि पदस्य अंता पदांता करते हैं तो यहाँ धय की पद संज्ञा होकर के, मतलब ब्रह्मबंध की पद संज्ञा होकर के झलाम जसोंते धय को दय प्राप्त होता है, ऐसे दोष दिया गया है। ब्रह्मबंधु भी एक दोष स्थल में आ रहा है कि धय को पद संज्ञा होकर झलाम जसोंते दकार प्राप्त है। ब्रह्मबंध जो शब्द है इसकी पद संज्ञा होकर के धय को दय प्राप्त हो रहा है ना। यदि पदे अंता करते हैं तो कोई दोष नहीं, पर पदांत विधि में पदस्य अंता करेंगे ना तो इसमें ये दोष आ रहा है। इधर वेतस्वान में भी इसी तरह से, वेतस्वान में यदि वेतस शब्द की हम पद संज्ञा करने जाएं, वेतस के अ का लोप हुआ है, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में, पूर्व में उसकी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा करने जा रहे हैं हम, डमतुप के परे रहते, तो यूं कहते हैं कि भाई पद के परे रहते तो डमतुप पद नहीं है, वेतस आगे डमतुप है तो डमतुप पद नहीं है वो, तो इसलिए वहां कोई दोष नहीं आता। पर पदस्य अंता पदांता करते हैं तो यहाँ पर भी वेतस शब्द की पद संज्ञा प्राप्त होगी, ससज सो रू होने लगेगा, और ये पदांत विधि भी उसको रोक नहीं पाएगी, पदांत विधि भी रोक नहीं पा रही है। क्यों? एक ये भी है ना, तसो मत्वर्थे, तकारांत सकारांत की पद संज्ञा होती है, मत्वर्थ प्रत्यय परे रहते, तो डमतुप के परे रहते तकारांत सकारांत है अपने पास, ये वेतस शब्द सकारांत है ना, तो इसकी भय संज्ञा हो जाती है। और भय संज्ञा उसने ये कहा कि भय संज्ञा बाद लेगी, पर भय संज्ञा करते समय वो अचा प्रश्न पूर्व विधो जो है, भय संज्ञा तो पदांत विधि नहीं है ऐसा मान रहा है वो, तो पदांत विधि न होने से भय संज्ञा जब करने चले तो पदांत विधि के अंतर्गत नहीं आएगी, और पदांत विधि के अंदर नहीं आएगी तो वो स्थानीवत निषेध नहीं होगा। पदांत विधि में ही तो स्थानीवत का निषेध होता है, जब भय संज्ञा करेंगे तो पदांत विधि नहीं, पदांत विधि नहीं तो निषेध नहीं, निषेध नहीं तो फिर वो स्थानीवत हो जाएगा। है स्थानीवत का निषेध होने से क्या होता है? स्थानीवत का निषेध होने से वेतस में जो आकार है उसका जो लोप हुआ है उसको यदि स्थानीवत का प्रतिषेध हो जाता है, स्थानीवत का निषेध यदि हो जाता है कि स्थानीवत नहीं होता है, स्थानीवत होने से तो रुकता है, स्थानीवत होने से तो ससस रुक जाता है, पर स्थानीवत का यदि प्रतिषेध हो जाए तो प्राप्त होता है। स्थानीवत निषेध हो जाएगा तो सकार को रूप आएगा, ब्रह्मबंधु में स्थानीवत का निषेध हो जाएगा तो धकार को धकार पाएगा, वेतस्व्यान में ससस रूप आएगा। स्थानीवत का निषेध हो जाए तो षडिका में जो डय हो रहा है ना जलाम से सुनते, वो भी नहीं हो सकता। स्थानीवत का निषेध ना हो, षड में आकार यदि दिखाई देना
तो फिर वो अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के सस को ड हो जाता है, नहीं तो वो नहीं हो सकेगा। एक ही अवधि में पद संज्ञा और भय संज्ञा हो तो भय संज्ञा बाद लेती है पद संज्ञा को, यदि भिन्न अवधि हो तो पद संज्ञा बनी रहती है। तो षड में स्थानीवत का यदि प्रतिषेध हो जाए, स्थानीवत का यदि प्रतिषेध हो जाए, हाँ बराबर बराबर होंगी और बराबर होंगी तो फिर भय संज्ञा होगी, पद संज्ञा का कार्य नहीं होगा। स्थानीवत का निषेध होने से दोष आ रहा है ना षडिका में, शशिका बनने लगता है वाचिका की तरह। ये सारे प्रसंग यहाँ पर आपके सामने मैंने रखे। अब यहाँ पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, यथा ऋत्व जस्त्वादि नाम, जस्त्वादि नाम है ये, जस्त्वादि नाम ऋत्व और जस्त माने जैसा शुरू है वेतस्वान की दृष्टि से है, और ये ब्रह्म बंधु या षडिका आदि में जस्त्व है। ऋत्व जस्त्वादि नाम साक्षात प्रापका प्रतिबंधको व स्थानीवत भाव, साक्षात प्रापक ऋत्व और जस्त्वादि का प्रापक या प्रतिबंधक जो स्थानीवत भाव है, यहाँ पर प्रतिबंधित होता है, प्रतिबद्धते। स्थानीवत भाव प्रतिबद्धते किस दृष्टि से कहा ये स्थानीवत भाव प्रतिबद्धते? ऋत्व और जस्त्वादि का प्रापक या प्रतिबंधक जो स्थानीवत भाव, स्थानीवत भाव के बारे में मैं कल दो बातें गई थी, या तो ये प्रापक होता है या प्रतिबंधक होता है, कहीं प्रापक हो जाता है कहीं प्रतिबंधक हो जाता है। ऋत्व जस्त्वादि नाम कार्याणाम, यहाँ कार्याणाम है ना, ऋत्व जस्त्वादि जो कार्य होते हैं उनका साक्षात प्रापक या प्रतिबंधक जो स्थानीवत भाव है वो जैसे प्रतिबद्धते, कैसे प्रतिबद्धते, कथम प्रतिबद्धते? स्थानीवत भाव प्रतिबद्धते तथा भय संज्ञा विषयातिदेशस्यापि, भय संज्ञा विषयक जो अतिदेश है उसका भी परंपरा से तत्प्रापकत्वात् तत्प्रतिबंधकत्वाद् वा निषेध, तत्प्रापक होने से या तत्प्रतिबंधक होने से निषेध हो जाएगा। भय संज्ञा विषयक अतिदेश का भी परंपरा से, एक तो साक्षात होता है एक परंपरा से होता है, तो परंपरा से भय संज्ञा विषयक अतिदेश का भी निषेध हो जाएगा, भय संज्ञक अतिदेश का भी निषेध होगा। पद चर्मावयव कार्याणि, पद चर्मा, ये पंक्ति विशेष समझने की है, पद चर्मावयव जो कार्य हैं, पद के अंतिम अवयव को होने वाले कार्य, पद के अंतिम अवयव को होने वाले कार्य, जैसे वेत शब्द के स को अंतिम अवयव, वेत शब्द का अंतिम अवयव सकार है और सकार को होने वाला रू या जस्त्व, पद के चर्म अवयव को होने वाले कार्य ऋत्व जस्त्वादीनी, ऋत्व जस्त्वादी हैं, पद के अंतिम अवयव को होने वाले कार्य ऋत्व जस्त्वादी हैं। तत्प्रापक पद संज्ञा रूपम च, जस्तु नहीं है जलाम जो सुनते, ब्रह्म बंधु में जस्तु प्राप्त है, षडिका में भी जस्तु प्राप्त है, हैं? पद चर्मावयव कार्य ऋत्व जस्त्वादि तत्प्रापक, तत्प्रापक माने किम प्रापक? ऋत्व और जस्तु प्रापक पद संज्ञा रूपम च, पद संज्ञा रूप भी अत्र सूत्रे पदांत विधि शब्देन गृह्यन्ते, माने केवल ऋत्व जस्त्वादि कोई पदांत विधि नहीं कह रहे, ऋत्व और जस्त्वादि के लिए जो पद संज्ञा होती है उसको भी पदांत विधि के अंतर्गत ही गिन रहे हैं। इस पंक्ति को समझिए, पद चर्मावयव कार्य, पद को जो अंतिम अवयव को कार्य होते हैं क्या क्या, सज स्वरू या जलाम सुनते, जैसे ये पदांत विधि हैं, ऐसे इन ऋत्व और जस्तु की प्रापक जो पद संज्ञा होती है, पद संज्ञा किए बिना ऋत्व जस्तु कहाँ से हो जाएगा? ऋत्व और जस्तु करने के लिए पद संज्ञा चाहिए।
हाँ, पद संज्ञा की तो पदांत विधि कहलाएगी, ये कह रहे हैं। पद चर्मावयव कार्य रुत्व और जस्त्व, पद चर्मावयव कार्य रुत्व और जस्त्व, जैसे वेतस की हम पद संज्ञा कर रहे हैं तो ये पदांत विधि कहलाएगी। तत्प्रापक पद संज्ञा रूपम चात्र सूत्रे पदांत विधि शब्देन गृह्यन्ते, पद चर्मावयव प्रापक आदिपि पदांत विधित्वेन गृह्यते। मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया कि पद चर्मावयव के प्रापक जो हैं, क्या हैं वे? पद संज्ञा या भय संज्ञा, प्रापक या प्रतिबंधक पद संज्ञा या भय संज्ञा, वो भी भय संज्ञा भी पदांत विधि है। यहाँ तक परंपरा से आगे बात करें। एवं इदम अपि भय संज्ञा रूपम अपि पद कार्य, भय संज्ञा रूप भी पद कार्य हो जाएगा। जब उसकी भय संज्ञा करते हैं ना, वो भी परंपरा से पद कार्य हो जाएगा, पदांत विधि शब्द से गृहीत होगा। पद चर्मावयव कार्य क्या क्या है? रुत्व और जस्त्व हैं, और उन रुत्व और जस्त तत्प्रापक, ये तत् शब्द सन्निहित पूर्व का संकेतक होता है ना, निकटतम जो पूर्व में आ रहा है उसका संकेतक होता है। तत्प्रापक किम प्रापक? रुत्व जस्तु प्रापक जो पद संज्ञा रूप है। पद संज्ञा भी पदांत विधि शब्द से कही जाती है। न पदांत दुर्वचन सूत्र में पदांत विधि से क्या क्या लिया जाएगा वो समझाया जा रहा है। पदांत विधि में रुत्व जस्तु भी पदांत विधि है। रुत्व जस्तु के लिए जो पद संज्ञा और भय संज्ञा, परंपरा से पद संज्ञा और भय संज्ञा पर भी आगे चल करके ये कहना चाह रहे हैं कि पद संज्ञा के बाद जो भय संज्ञा करते हैं ना हम, वो भी पदांत विधि के अंतर्गत ही आ रही है। वो भी रोड़ा अटकाती है ना इसमें, पदांत संबंधी कार्य में कहीं तो रोड़ा अटकाती है, कहीं उसको गति देती है, हैं? तो वो भी पदांत विधि शब्द से ही कही जाएगी। एवं इदम अपि भय संज्ञा रूपम अपि कार्य, यहाँ तक तो आ गया ना। पद चर्मावयव कार्य, पद चर्मावयव जो कार्य उनका प्रापक या प्रतिबंधक जो पद संज्ञा या भय संज्ञा, पद चर्मावयव जो कार्य होते हैं कौन से? रुत्व जस्त्व आदि। पद चर्मावयव पद के अंतिम अवयव को होने वाले कार्य जो रुत्व और जस्त्व आदि हैं, उन कार्यों की प्रापक जो पद संज्ञा और भय संज्ञा है, वो भी तत्वेन मानी पदांत विधित्वेन गृह्यते, उसको भी पदांत विधि लिया जाएगा। वहाँ उसमें पुस्तक में तत्वेन लिखा था, इसकी व्याख्या मैंने खोल दी है। यहाँ पर जैसे तत्वाद लिखा था, तत्प्रापकत्वाद तत् प्रतिबंधकत्वाद, वो उसकी व्याख्या है तत्वाद की। यहाँ पर जो तत्वेन है पदांत विधित्वेन, इसकी व्याख्या है ये तत्वेन की। ये तत्वेन क्या चीज है? हैं? तस्य भावा तत्वम, कस्य भावा? पदांत विधेर भावा, पदांत विधित्वेन गृह्यते। एवं इदम अपि, इसी प्रकार ये भय संज्ञा रूपम अपि पद कार्यम, ये भय संज्ञा रूप है ना जो, ये भी एक पद कार्य ही है। कैसे? परंपराया पद चर्मावयव प्रापकम प्रतिबंधकम वा पद चर्मावयवत्वेन गृह्यते, पद का चर्मावयव ही माना जाएगा वो भय कार्य भी। उसका यदि भय नाम रखने जा रहे हैं तो भी वो पदांत विधि के अंतर्गत ही आएगा। जैसे उसका पद नाम रखने जा रहे हैं तो भी वो पदांत विधि है, और उसका किसी सूत्र से भय नाम रखने जा रहे हैं तो भी उसका वो भय नाम रखने जा रहे हैं, वो भी पदांत विधि ही है। अयम भावा यथा पदांत पदे उपस्थितत्वात्, पदांत पद में उपस्थितत्वात् उपस्थित होने से पदत्व द्वारिका परंपरा गृह्यते। समझने की बात है। जैसे पदांत पद में उपस्थितता के कारण उपस्थितत्वात् पदत्व द्वारिका परंपरा गृह्यते। जैसे पदत्व द्वारिका परंपरा तो ले लेते हैं ना, मतलब रुत्व और जस्त्व और उसकी प्रापक पद संज्ञा। पदांत पद के द्वारा हम क्या परंपरा ले रहे हैं? रुत्व जस्त्व और उसकी प्रापक जो पद संज्ञा। रुत्व और जस्त्व जो है ना पदाधीन होते हैं, पद के अधिकार में है, पदस्य के अधिकार में है। जो रू सूत्र है, झलाम से सुनते जो सूत्र है वो पदस्य के अधिकार में है। तो कह रहे हैं कि पदांत पद में पदत्व द्वारिका पद माध्यम वाली परंपरा ले ली जाती है। पदत्व द्वारिका मानी पद उपाय है जिसका, पद द्वार है जिसका, पदत्व द्वार है जिसका, ऐसी परंपरा ले ली जाती है। पदत्व के माध्यम से ही होता है ना ये रुत्व और जस्त्व।
तो जैसे पदांत पद में पदत्व द्वारिका परंपरा गृह्यते तथा पदत्व बाधकतया, पदत्व की बाधक है ना भय, वो भी उसके निकट ही है, उसको गति देने वाली, उसमें रुकावट डालने वाली जो भय संज्ञा है, भत्वस्यापि प्रत्यासन्नत्वेन निकट संबंध से तद्वारापि पदचर्मावय विषय स्थानीवत्व प्रतिषेधा, उसके द्वारा भी मतलब स्थानीवत्व का निषेध होगा, अर्थात पदांत विधि में निषेध होता है ना, तो भय संज्ञा के द्वारा भी पदांत विधि मानकर स्थानीवत्व का प्रतिषेध होगा। भय संज्ञा के द्वारा भी, फिर कहते हैं षडिका में क्यों नहीं होता स्थानीवत्व प्रतिषेध, षडिका में नहीं होता ना, है षडिका में स्थानीवत्व का प्रतिषेध नहीं होता है ना। स्थानीवत्व का प्रतिषेध यदि हो जाए तो षडिका में फिर तो भय संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा नहीं होगी, शशिका रूप बनेगा। तो कह रहे हैं फिर भय संज्ञा यदि हो जाती है, भय संज्ञा भी पदांत विधि है, तो यहाँ तो भय संज्ञा करते समय इसको तो आपने यहाँ तो आपने जो है षडिका उदाहरण में तो इसको पदांत विधि के अंतर्गत लिया नहीं, तो उसका समाधान कर रहे हैं कि षडिक हेतु सषष्ठाजादि वचनात् सिद्धम, श्रोत्रलोप होता है। सषष्ठाजादि वचनात् सिद्धम का मतलब है कि वो वार्तिक नहीं लगता, एकाक्षर पूर्व पदानाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य नहीं लगता, श्रोत्रलोप ही होता है। श्रोत्रलोप को ही बताने के लिए ये वार्तिक है। सषष्ठाजादि वचनात् सिद्धम मानी षडिका के विषय में ठाजादि लोप होता है, एकाक्षर उत्तर पदानाम उत्तर पद लोप नहीं होता है, जो आखिरी में दिया है ना, वाचिके तो एवं न दोषा उत्तर पद लोप विधानात्, वाचिके में दोष नहीं आएगा। षडिके तो सषष्ठाजादि वचनात् सिद्धम द्वितीयाद अचा ऊर्ध्वम लोप विधानात्, द्वितीय अच से ऊर्ध्व का जो लोप किया है इस प्रामाण्य से, इस प्रमाण से ऊर्ध्वम लोप विधायक वचन प्रामाण्यात तद विषये न भत्त द्वारा पद चर्मावय संपादक स्थानीवत्व प्रतिषेध, भत्व के द्वारा जो हम पद चर्मावय संपादक जो स्थानीवत्व का प्रतिषेध है ना, वो नहीं होगा। मतलब वहां पर षडिका में जब हम भय संज्ञा करेंगे तो उसको पदांत विधि नहीं कहेंगे, तो अचा प्रश्न पूर्व विधो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो श्रोत्रलोप किया है ना एक वचन से, उसके प्रामाण्य से। वाचिके तो एवं न दोष, वाचिक में दोष नहीं आएगा, वाचिक में इसलिए दोष नहीं आएगा कि उत्तर पद पूरे का लोप होता है। वाग आशीर दत्त में पूरे आशीर दत्त का लोप होता है, तो वाच जमा इक, तो इक के पर रहते वाच शब्द की पद संज्ञा है और वाच की ही भय संज्ञा है, तो भय संज्ञा पद संज्ञा को बाद लेती है, तो चौकू नहीं होगा। ये भी पदकारी है ना चौकू, जैसे ससद सोरू चौकू झलाम सुनते सारे पदकारी हैं। तो कहते हैं वाचिके तु न दोषा उत्तर पद लोप विधानात्। षडंगुली दत्त में भी यदि अंगुली दत्त पूरे का लोप करते तो रूप शशि का बनता, अंगुली दत्त का लोप करेंगे तो शशि का बनेगा। जैसे वाग आशीर दत्त में आशीर दत्त का लोप करते हैं तो वागी का नहीं बनता, वाची का बनता है, हैं? वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इधर जब ये हम सामने रखते हैं ना प्रत्यय, और ये जैसे आशीर दत्त का लोप हो गया, आप यूं कहते हो कि ये ग जो है च में कैसे बदल गया। जैसे वाग आशीर दत्त शब्द था ना अपने पास, तो आशीर दत्त का लोप कर दिया, अब ये जो वाक शब्द है ये वाच कैसे बन गया जी? हाँ नहीं, निमित्त भी और ये जो त्रिपादी के कार्य है ना, जब ये इक प्रत्यय परे देखेगा ना तो ये त्रिपादी के कार्य असिद्ध हो जाएंगे, इसलिए वाच बन रहा है। त्रिपादी के जो चौकू जलाम जसवंते आदि हैं वो असिद्ध हो जाएंगे, हैं? तो यहाँ इस पूरे प्रकरण के द्वारा ये दिखाया कि पद संज्ञा भी पद कार्य है, भय संज्ञा भी पद कार्य है, एक षडिका उदाहरण को छोड़कर। षडिका उदाहरण में पदांत विधि, पदांत विधि शब्द से पद संज्ञा को भी पदांत विधि शब्द से गृहीत करेंगे, अर्थात पद कार्य मतलब पद संज्ञा करते समय भी पदांत विधि ये अप्लाई होगा, और भय संज्ञा करेंगे तो भी वो पदांत विधि के अंतर्गत आएगा, हैं? ये सारा
इस सूत्र पर नागेश ने लिखा है। नागेश एक वैयाकरण हुए हैं, महाभाष्य के व्याख्याकार हैं। महाभाष्य पर दो प्रसिद्ध व्याख्याएं मिलती हैं, कैयट और नागेश। कैयट की व्याख्या का नाम है प्रदीप, नागेश की व्याख्या का नाम है उद्योत हैं। महाभाष्य पर एक व्याख्या और भी मिलती हैं शिवरामेंद्र सरस्वती की, और महाभाष्य पर एक व्याख्या और मिलती है उद्योतन अन्नम भट्ट की, और एक व्याख्या मिलती है नारायणीय। कई लोगों ने अपनी अपने समय में अपनी आहुति दी है महाभाष्य के लिए हैं। कई लोगों ने अपनी अपनी आहुतियाँ लगाई हैं। ऐसे काशिका के ऊपर दो प्रसिद्ध व्याख्याएं हैं, न्यास और पद्मंजरी हैं। न्यास के व्याख्याकार एक जिनेंद्र बुद्धि हैं और पद्मंजरी के व्याख्याकार हरदत्त मिश्र हैं। हरदत्त मिश्र हैं काशिका के ऊपर दो प्रसिद्ध व्याख्याएं। ऐसे सिद्धांत कौमुदी के ऊपर भी दो प्रसिद्ध व्याख्याएं, तत्वबोधिनी और बाल मनोरमा। तो जैसे वेत शब्द है, अब जैसे मतु प्रत्यय किया और ये मत बच गया, मतवर्थ में हुआ है ये, तदस्मिन अस्ति जैसे तन्नामनी। तो मतवर्थ में हुआ है, डित होने से टीलोप हो गया, ये लीजिए। तो यहाँ पर स्वादि सर्वनाम स्थाने स्वादि प्रत्ययों में स्वादि प्रत्यय परे हैं तो पूर्व की पद संज्ञा होती है ना। तो यहाँ इसकी पद संज्ञा है, पद संज्ञा होने से ससो रू होने लगता है। तो स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत होता है, तो ये सकारांत नहीं रहा। स्थानीवत ने इसको रुत्व को रुकावट डाल दी, स्थानीवत होने से रुकावट डाल गई। अनल विदों ने कहा कि अलास्त्र विधि में स्थानीवत नहीं होता। अलास्त्र विधि क्या है? ससो रू, इस स्थानीय रूप अल से पूर्व में विधि हो रही है ना ये, इसलिए अलास्त्र विधि, अली विधि। अच्छा, प्रश्न पूर्व दो, पर निमित्तक अजादे स्थानीवत होता है, पूर्व में विधि करनी हो। पूर्व में क्या विधि कर रहे हैं? पूर्व में पद संज्ञा कर रहे हैं, ये भी तो पदांत विधि है। मतलब पूर्व में जो विधि है, यहाँ पर तो पूर्व में विधि करने जा रहे हैं ससुरु, तो स्थानीवत होता है। और न पदांत दुर्वचन कहेगा, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता पदांत विधि में। पूर्व में यदि पदांत विधि हो, पद संज्ञा भी पदांत विधि है, तो स्थानीवत नहीं होता। स्थानीवत नहीं होगा, स्वरूप आएगा। तो अली विधि सूत्र में क्या? सूत्र में देखना होता है ना, अलाश्रय विधि, तो सूत्र में तो नहीं, पर वो मतलब इस तरह से देख रहे हैं ना कि स्थानीय रूप अल से पूर्व में विधि, तो ये स्थानीय रूप अल है ना, इससे पूर्व में विधि तो इधर है, विधि तो यहाँ है, और आश्रय मतलब उसका अल को परे रहते पूर्व में हो रही है। जो दो चीजें देखते हैं ना, एक तो अल के परे और एक पूर्व में विधि। इसको विधि थोड़ी कर रहे हैं, षष्ठी होती तब तो इसी को विधि हो जाती। जैसे कि वहाँ होता है ना, दिवी कामो से दिव गी काम सु, तो यहाँ पर दिव अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक हो गया, और ये दिव उत ऊ हो गया, और ये काम है, तो स्थानीय रूप अल के स्थान में विधि है ये। लोपो व्योरवली कहता है कि वकार यकार का लोप होता है, ये स्थानीय रूप अल है, इसके स्थान में लोप कर रहे हैं, इसको इसके पर रहते, तो स्थानीय रूप अल के स्थान में ही स्वयं विधि हो रही है ये।
और द्यऊ में स्थानीय रूप अल के अल से उत्तर विधि हो रही है, इससे का लोप। दिव है ना, वह को औ हुआ, तो इससे उत्तर सु का लोप कर रहे हैं, इससे उत्तर। सप्तमी में तो ऐसे ही होता है, क किमा क सद सो रू हुआ और यज को इज हुआ। स्थानीवत, उसने कहा कि स्थानीवत होता है, स्थानीवत होने से यह दिखाई दिया। फिर हसीच है, इससे पूर्व में विधि है, वहां पर वो जिसको हम कार्य करने जा रहे हैं वो भी सप्तम्यंत है, जिसको कार्य करने जा रहे हैं वो भी सप्तम्यंत है, और जो स्थानीय है उसको, जिसको हम देख रहे हैं उससे पूर्व को विधि। पर यहाँ थोड़ा सा अंतर हो जाता है, यहाँ पर वो जो आकार है स्थानीय रूपाल है, इससे पूर्व तो विधि हो रही है, लेकिन वो जो विधि है वो ससदस्वरू के द्वारा है, वो जो विधि है वो ससदस्वरू के द्वारा है और स्थानीय रूप अल से पूर्व में है। तो यहाँ वही तो प्रश्न उठाया था कि इसका आश्रयता कैसे, इस ए को मान करके क्या यहाँ कार्य कर रहे हैं। कल जो चर्चा हुई थी वो इसी के आधार पर तो आगे बढ़ी थी कि यहाँ पर इस स्थानीय रूप अल के आश्रय से क्या करने जा रहे हैं हम। वध में भी इसी तरह से देख रहे थे कि वध ए का लोप कर दिया, वध व्रज हलंतस्याचा, वध व्रज और हलंत अंक के अच के स्थान में आली विधि अला विधि है। ये जिस ए का लोप हुआ है उससे पूर्व में कार्य होने जा रहा है, अली विधि है। तो ये निर्णय हुआ था कि ये जो अचा प्रश्न पूर्व विधो जो सूत्र है ये उन 4 विधियों में से अली विधि का अपवाद बनेगा। 4 प्रकार की जो विधियां हैं, अली विधि, अलह विधि, अला विधि, 4 प्रकार की विधियों में अली विधि का अपवाद बनेगा, क्योंकि अल से पूर्व में ही कार्य करने जा रहे हैं। अल से पूर्व में ही तो है सब जगह, स्थानीय रूप अल से पूर्व में कार्य होते हैं सारे, तो इसलिए ये अली विधि का अपवाद बनेगा। अलह विधि का तो अपवाद, अलह विधि का मतलब उसी के स्थान में कार्य करें, तो उसी के स्थान में करेंगे तो पूर्व विधि कैसे घटेगी, और उत्तर में भी नहीं, और उसके द्वारा भी कैसे कहें, उसके द्वारा यदि विधि हो, थोड़ा आंशिक रूप से मान सकते हैं उसके द्वारा, अल के द्वारा विधि की जा रही हो स्थानीय रूप अल पर, वो हम जब ये कहते हैं कि पूर्व में विधि, पूर्व में विधि, तो वो अपने आप ही अली विधि की परिस्थिति बन गई। अल के परे पूर्व में विधि, तो यहाँ इनको आपत्ति जो हुई है रणजीत को कि ससदसो रू में तो षष्ठी है, सकारांत पद को रू कह रहे हैं, तो ये सकारांत पद को रू कह रहे हैं तो अलय विधि होनी चाहिए, तो अलय विधि स्थानीय रूप अल सकार नहीं है ना, जिसको हम विधि करने जा रहे हैं रू, वो स्थानीय रूप से नहीं है ना, वो तो ए है। तो अल से पूर्व ससदसो रू, विधि ससदसो रू है, अल से पूर्व है वो, या पद संज्ञा है, ससदसो रू मानो या पद संज्ञा के रूप में विधि मानो, वो अल से पूर्व में है। ह्रस्वांत अंत्यात पूर्व, अंत से पूर्व को, तो वहां पर भी जैसे बहुखट्व का आदि में बहुखट्वा और क प्रत्यय है, इसको ह्रस्व हो गया, ये आ के स्थान में अ हुआ है ना, तो इससे पूर्व में ही होता है वो जो स्वर कार्य होता है ना, आ से ये स्थानीय है ना, इससे पूर्व में ही कार्य होता है, तो अली विधि घटेंगी सब जगह, अल के परे पूर्व में। उसकी आश्रयता कहीं कहीं तो बन जाती है, जैसे ये था ना, जिस अल का हम आश्रय ले रहे हैं उसी को मान करके यहाँ ये रू के रह को ऊ होने जा रहा है, उसी को मानकर, इनमें उनको उसको मान करके कुछ हो नहीं रहा है, पर इतना ही है कि उससे पूर्व में कार्य हो रहा है। जैसे उसके द्वारा विधि,
यहाँ पे अ मान लेंगे स्थानीय करके। उसके द्वारा क्या विधि है? तो जैसे अ के द्वारा जो स शुरू, ए के द्वारा थोड़ी होता है से शुरू। अलग विधि जैसे परे को मान करके जो विधि करते हैं तो नहीं, परे का मतलब इतना ही है, उससे पूर्व में विधि, उससे पूर्व में विधि। जो से ये आकार है ना, स्थानीय रूप आकार है, इससे पूर्व में कोई कार्य करना हो। वो तो आप बोल रहे हैं, लेकिन जैसे परे, मैं उस पोजीशन को बोल रहा हूँ जो परे को विधि मान करके करते हैं ना, तो जैसे पर को मान करके जो सारे उदाहरण हमारे को ऐसे मिलेंगे नहीं। जैसे ये है ना कैस्टा वाला, कि स्थानीय रूप अल के ये जो यकार है इसका ही आश्रय भी लिया जा रहा है, रू के रह को ऊ किया जा रहा है। यहाँ हसीच सूत्र में जो है ना, हसीच सूत्र में ये जो आदेश है ई, इसका स्थानीय है ये, उसी के आश्रय से उसी को मान करके यहाँ पर सूत्र लगा रहे हैं। तो ऐसे सारे उदाहरण नहीं मिलेंगे। ऐसे हमारे को ये सारे उदाहरण आपके सामने मैंने रखे, इनमें इतना ही देखना पड़ेगा कि स्थानीय रूप अल से पूर्व में विधि हो रही है, तभी ये आचा प्रश्न पूर्व विधो में जो पूर्व विधो शब्द है ना, ये भी संगत हो जाएगा कि पूर्व में कोई कार्य करना हो। तो ये अली विधि का अपवाद, मैंने कहा ना कि ये सूत्र अचा प्रश्न पूर्व विधो अली विधि का अपवाद है। चारों विधियों में से एक अली विधि जो है उसका अपवाद है। और अली विधि का इतना ही अर्थ लेंगे कि अल से पूर्व में कोई कार्य करना हो। मतलब ये जरूरी नहीं कि वो अल को मान करके ही पूर्व में कार्य करना हो, अल से पूर्व में कार्य होना चाहिए, हैं? तो यहाँ वेत शब्द में इसकी पद संज्ञा, यहाँ सकार की भाव साधन यदि विधि शब्द मानते हैं तो वेतस्वान में रूप आएगा। कैसे? यहाँ पर पदांत विधि बन रही है, इसकी पद संज्ञा जब हम कर रहे हैं तो ये भी एक पदांत विधि है, और पदांत विधि में स्थानीयवत नहीं होता, नहीं होगा तो फिर स को रूप आएगा। तो उन्होंने कहा कि अंत में तसो, ये जो तसो मत्वर्थ है ना, ये कहेगा कि भाई मत्वर्थ में तकारांत सकारांत की भय संज्ञा होती है, तो ये तो पदांत विधि है नहीं, ये तो पदांत विधि है नहीं। पदांत विधि नहीं है तो यहाँ स्थानीयवत होगा, स्थानीयवत होगा तो रुक जाएगा। ये मतलब तसो मत्वर्थ भय संज्ञा करेगा ना, तो भय संज्ञा में पर निमित्त भय संज्ञा होगी तो ये स्थानीय जो आ था जिसका लोप हुआ था वो भी हो जाएगा भय संज्ञा में। भय संज्ञा जब करेंगे तो ये स्थानीयवत हो जाएगा ना, ये वाली स्थिति आ जाएगी। तसो मत्वर्थ है, मत्वर्थ में पूर्व की भय संज्ञा होती है, तो भय संज्ञा में ये स्थानीयवत का प्रतिषेध नहीं होगा। प्रतिषेध नहीं होगा तो ये स्थिति आ जाएगी, ये स्थिति आ जाएगी तो पद संज्ञा नहीं हो पाएगी। सकारांत चाहिए ना, सकारांत भी तो नहीं रहा। नहीं, भय संज्ञा में तो इतना ही हो गया ना, पर निमित्तक आजादेश पूर्व में स्थानीयवत हो जाता है, स्थानीयवत हो गया तो सकारांत उसकी पद संज्ञा की बाधा होगी। इतनी तो बात है। मत्वर्थ में पूर्व की भय संज्ञा होती है, सकारांत की भय संज्ञा होती है। तो ये सकारांत अभी जो दिख रहा है, ये तो सकारांत दिख ही रहा है, सकारांत की भय संज्ञा होती है। और ये भय संज्ञा जब पूर्व में करने जाएंगे तो ये पर निमित्त का ज्यादा स्थानीयवत हो जाएगा। तो उसको करते समय स्थानीयवत हुआ है, वैसे थोड़ी हुआ है। तसो मत्वर्थे सकारांत की भय संज्ञा करते समय ये स्थानीयवत हुआ है, ऐसे तो वो सकार दिख ही रहा है उसको तसो मत्वर्थ सूत्र को, कि मत्वर्थ प्रत्यय परे हो तो सकारांत की भय संज्ञा होती है। ऐसे तो सकारांत दिख ही रहा है, पर जैसे ही हम इसका नाम रखेंगे ना भय, तब ये स्थानीयवत हो जाएगा। भय संज्ञा नाम रखते समय ये स्थानीयवत हो जाएगा। फिर ये आखिरी में तो इसको भय संज्ञा को भी पदांत विधि ले लेंगे, और पदांत विधि में स्थानीयवत नहीं होता। गुरुजी ऐसा करेंगे तब भी तो हो सकता है ना, मतलब पदांत विधि में स्थानीयवत नहीं होगा, फिर उसको सकारांत मिल जाएगा तब भय संज्ञा हो जाएगी। भय संज्ञा हो जाएगी, हाँ। जैसे पदांत विधि में अर्थात इसको भय संज्ञा कर रहे हैं ना, स्थानीयवत नहीं हुआ, स्थानीयवत नहीं हुआ तो ये सकारांत दिखाई दिया, भय संज्ञा होगी, भय संज्ञा होने से पद संज्ञा की बाधा होगी। पदांत विधि में ये स्थानीयवत नहीं हुआ
स्थानीवत नहीं हुआ तो सकारांत मिला, सकारांत मिला तो भैसंज्ञा होगी, भैसंज्ञा होगी तो पदसंज्ञा की बाधा होगी, इसलिए फिर रुत नहीं हुआ। नहीं रुत नहीं हुआ तो, लेकिन ये सकारांत तो है, फिर भा संज्ञा कैसे हो गई? स्थानीयत नहीं हुआ ना। सकारांत की भैसंज्ञा होती है, तसोमत्वर्थ है, सकारांत की भैसंज्ञा होती है। स्थानीयत अगर मानेंगे तब नहीं, भैसंज्ञा भी पदांत विधि है, पदांत विधि होने से स्थानीवत नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो ये सकारांत दिखेगा, सकारांत होने से भैसंज्ञा हो जाएगी। आकार से कोई मतलब नहीं। हाँ, स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत नहीं होगा तो है ही नहीं आकार। अब ये सकारांत है, सकारांत की भैसंज्ञा और सकारांत की पद संज्ञा है। और दोष देते समय ये कहा था कि भैसंज्ञा पदांत विधि नहीं है, ध्यान दीजिए कि ये भैसंज्ञा पदांत विधि नहीं है दोष देते समय। मतलब ये तो समाधान पक्ष है, पूर्व पक्ष ये था, पूर्व पक्ष का मतलब दोष देने वाले व्यक्ति ने जो बात रखी उस समय ये कहा कि भाई ये जो है भैसंज्ञा के प्रति तो ये शब्द अकारांत है और पद संज्ञा के प्रति ये सकारांत है, तो इनमें तो बाध्य बाधक भाव ही नहीं है, तो इसलिए सकार को रूप आएगा। आप तसोमत्वर्थे भैसंज्ञा कह करके इसको बचा नहीं सकते हो, सकार की पद संज्ञा होकर के रूप आएगा, इसकी भैसंज्ञा करके ऐसा बचा नहीं सकते हो। पदांत विधि में ही तो मना होता है, भैसंज्ञा कोई पदांत विधि थोड़ी है। दोष देते समय उसने एक बात कही है कि भैसंज्ञा कोई पदांत विधि थोड़ी है, पद संबंधी कार्य थोड़ी है। ये पद संज्ञा को आप मान सकते हो ज्यादा से ज्यादा पदांत विधि शब्द से, भैसंज्ञा को आप पदांत विधि कैसे कह रहे हो? तो इसलिए जब आप भैसंज्ञा कर रहे हो तो ये स्थानीवत हो जाएगा, ये स्थानीवत होगा तो ये आकारांत होगा भैसंज्ञा के प्रति, और पद संज्ञा के प्रति होगा सकारांत, तो बाध्य बाधक भाव नहीं होगा, स को रूप आएगा, स को रूप आएगा। उसका समाधान ये दिया कि भैसंज्ञा भी परंपरा से पदांत विधि है, तो पदांत विधि में पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता, स्थानीवत नहीं होगा तो यह सकारांत की भैसंज्ञा, सकारांत की ही पद संज्ञा, तो ये भैसंज्ञा बाध लेगी, पद संज्ञा को बाध लेगी, और इसलिए फिर वेद समान। ऐसे ही ब्रह्म बंधु आदि में भी ये बात हो जाएगी, ब्रह्म बंध वह है आ है, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में, तो इस ध की पद संज्ञा करने जा रहे हैं और इसको जलाम से सुनते करने जा रहे हैं। ये स्थानीवत यदि होगा तो इसका पदनाम वकार को मान करके इसकी पद संज्ञा है, और स्थानीवत यदि हो जाए तो पद संज्ञा नहीं रहती। फिर अच्छा प्रश्न पूर्व विदो कहेगा पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता पदांत विधि में, स्थानीवत नहीं होता पदांत विधि में, तो इसको समाधान अलग ढंग से किया है उन्होंने, उभयता आश्रय नान्तादिवत। ब्रह्म बंधु और ऊंग है ना, ऊंग है, इन दोनों को हम यूं कहते हैं यस्मात् स्वादि विधि, जिस प्रकृति से स्वादि प्रत्यय किए जाते हैं उसकी पूर्व की पद संज्ञा होती है, पूर्व की भैसंज्ञा होती है। यस्मात् प्रत्यय विधि, इसने हिस्से की अनुवृत्ति सुप्तिंगंतम पदम में भी है, उसकी अनुवृत्ति स्वादि सर्वनाम में स्थाने में भी है, यची भम में भी है, सब सूत्रों में। प्रथमावृत्ति में ये चीज नहीं मिलेगी, पर मैं कह रहा हूं उसकी अनुवृत्ति अगले सूत्रों में भी है। यस्मात् प्रत्यय विधि जो सूत्र है ना, यस्मात् प्रत्यय विधि, ये इस हिस्से की अनुवृत्ति यची भम में भी है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने में भी है, सुप्तिंगंतम पदम में भी है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने में भी है, यची भम में भी है। तो जिससे स्वादि प्रत्यय किए जाते हैं, तो ब्रह्म बंधु से स्वादि प्रत्यय किए जाते हैं, इस ब्रह्म बंधु का आश्रय पूर्व में भी कर लिया और इसका आश्रय पर में भी कर लिया। यहाँ भी इसको, इस एकादेश को इसका भी हिस्सा माना जा रहा है, इसका भी हिस्सा माना जा रहा है, ब्रह्म बंधु की स्थिति में कर रहा हूं मैं।
ब्रह्म बंधु जब बनाएंगे, ये जो एक ऊ है, इस ऊ को प्रकृति का हिस्सा भी माना जा रहा है और इस ऊ को प्रत्यय का हिस्सा भी माना जा रहा है। तो एक नौकर हो और दो स्वामी हो, तुल्य बल वाले हों, हैं, और एक कोई सेवक आचार्य जी तो उसको दिल्ली की तरफ भेज दें, स्वामी जी उसको जो है गंगोत्री की तरफ भेजना चाहे एक ही समय। यदि असो अविरोधार्थी भवती, यदि वो अविरोधार्थी है, दोनों का ही प्यारा बनना चाहता है, तो फिर वो दोनों का ही काम नहीं करेगा, हैं? तो यहाँ पर उभयता आश्रय नान्तादिवत एक परिभाषा है कि ऐसी स्थिति में अंतादिभाव नहीं होता। उभयता आश्रय इसलिए यहाँ इसको